हम जब नहाते हैं, चाहे घर में हो या कहीं डुबकी लगाते हैं, तीर्थ में जाते हैं, तो वहाँ तालाब ज़रूर होता है। किसी भी बड़े मंदिर के पास देखो एक तालाब होता है या तो नदी होती है। उसमें जब हम पूरा सर से पैर तक स्नान करते हैं, डुबकी लगा के जब स्नान करते हैं, तो होता क्या है, हमारे शरीर में 70% वाटर है। और वही पानी जब बाहर का जो नेचुरल वाटर है उसके संस्पर्श में आता है, हमारे शरीर में जो विकार है वो धुल जाते हैं। एक तो नहाते हैं तो शरीर के ऊपर जो मिट्टी धूल वो लगा था, पसीना, वो तो शुद्ध होता ही होता है, धो जाता है। लेकिन भीतर का भी शुद्धिकरण हो जाता है। भीतर का जल और बाहर का जल जब अलाइनमेंट होता है, तब भीतर का भी साफ सुथरा हो जाता है। हमें लगता है कि हम बाहर से नहा लिए, लेकिन जब नहाते हैं ना, भीतर भी बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। हमारे भीतर जो ब्लॉकेजेस थे, नेगेटिव एनर्जी कुछ थे, वो भी वो पानी में बह जाते हैं। या तो बोलो बह जाते हैं, नहीं तो भीतर जो थे, भीतर का जो हमारे जो हर सेल है, वहाँ भी तो पानी है ना। ब्लड सेल बोलो या को हर सेल में हमारे पानी है। जब ये भीतर का पानी और बाहर का पानी दोनों अलाइनमेंट हो जाते हैं, तो जो विकार भीतर था, सेल के भीतर जो विकार था, वो बाहर के पानी के साथ रिएक्शन करते ही वो एक संतुलित एक अवस्था में आ जाती है। तो भीतर का भी जल बाहर के जैसे गुण धारण कर लिया। अब हमारे मन को देखो, कोई भी बोलता है स्नान करने के बाद ही हमें शांति लगती है। क्यों? एक बाहर का मैल भी धो गया, भीतर का भी बहुत कुछ अलाइनमेंट हो गया। जो विकृत अवस्था में था, गंदगी भीतर था, वो भी बहुत सारा कुछ शुद्ध हो गया। अब हमें करना क्या चाहिए नहाने के बाद? लोग बोलते हैं नहाने के बाद हम जब भगवान को पूजा करते हैं, तब हमें उनकी जो शक्ति है, भगवान की जो शक्ति है, तो ऐसे भी देखो हमारे शास्त्र में लिखा है ना, बहुत सारे शिव जी के मंदिर या ऐसे बड़े बड़े जो देवी के मंदिर हैं, वहाँ जाने से पहले बोलेंगे कि पास में जो नदी है, तालाब है, वहाँ डुबकी लगाओ, पूरा सर से नहाओ, सर डुबा के पूरा नहाओ, और वही गीले कपड़ों में वो मूर्ति के पास जाना होता है। क्यों? क्योंकि जो पानी है उसको एक हर चीज़ को आकर्षण करके अपने में रखने की बहुत उसमें ताकत होती है। देखिए, आप एक एग्जांपल देती हूँ। हमारे गली में अगर कोई हम गाड़ी चलाने की कोशिश करें, गाड़ी स्पीड से तो चलेगा नहीं, क्योंकि बहुत सारा हम्स होता है, गली इधर इधर मोड़ो उधर मोड़ो, ये आ गया वो हो गया। लेकिन अगर वही गाड़ी को लेके हाईवे के ऊपर हम खड़ा कर दें, फिर क्या होगा? जितनी स्पीड मर्जी हम चला सकते हैं, स्पीड से चला सकते हैं, और गंतव्य स्थल में बहुत ही जल्दी हम पहुंच सकते हैं। उसी तरह जब स्नान कर लेते हैं, नहा लेते हैं, हम शुद्ध हो जाते हैं। तो बाहर का धूल मैल वो साफ हो गया, भीतर का भी साफ हो गया, तो हम जैसे हाईवे के ऊपर ही आ गए। लेकिन लोग क्या करते हैं, हाईवे के ऊपर आके गाड़ी को रोक देते हैं। तभी गाड़ी चलाना था ताकि हम बहुत स्पीड से हमारे जहाँ जाना हम चाहते हैं, हमारा जो गंतव्य स्थल है, वहाँ पहुँच जाए। लेकिन हम चलाएंगे नहीं गाड़ी, हाईवे के ऊपर आगे तो फ़ायदा क्या? लोग बहुत बार क्या करते हैं, जाते हैं डुबकी लगाते हैं कहीं स्नान करके, नदी वगैरह में जो स्नान करते हैं, या घर में भी छोड़ो, वहाँ छोड़ो, घर में भी जो स्नान करते हैं, फिर जल्दी जल्दी से खाना पीना का नाश्ता लगा के फिर ऑफिस चले जाते हैं, कोई काम को चला जाता है, बच्चे स्कूल को चले जाते हैं। लेकिन जब गाड़ी हाईवे के ऊपर स्पीड से चलने के लिए तैयार है, तभी गाड़ी को चलाना चाहिए। मतलब ये जो शक्ति, जो देवी देवता हैं, हमारे यूनिवर्सल जो एनर्जी है, जब हम नहाने के बाद हम तैयार होते हैं कि उस शक्ति को और तेजी से अपनी ओर खींच सके। तो नहाने के बाद ही, ऐसे तो हमारा रूल है ना, हम नहाने के बाद ही पूजा करते हैं। ऐसे तो हम मानते हैं बिना नहाए हम अशुद्ध होते हैं, तो पूजा नहीं कर सकते। लेकिन नहाने के बाद एक दूसरी चीज़ हमारे भीतर भी जुड़ जाती है, वो खींचने की शक्ति।
और गीले कपड़े में तो और भी ज़्यादा खींचता है। इसीलिए बोलते हैं मंदिर में कि गीला कपड़ा पहन के ही जाके वो मूर्ति को दर्शन करके आओ। जब हम नहाने के बाद पूरा तैयार रहते हैं उस शक्ति को खींचने के लिए, तब ध्यान भी लगा सकते हैं। या तो पूजा करें या तो देवी को जहाँ शक्ति ऊर्जा का जो स्रोत है, जहाँ सोर्स है, वहाँ जाके उनके पास खड़े रहेंगे, बैठेंगे ध्यान में, तो वहाँ से शक्ति खींच सकते हैं। नहीं तो पूजा पाठ करेंगे, नहीं तो ध्यान करेंगे, जैसे हमें संभव जो उस समय के लिए जो सही है, जो संभव है। लेकिन ये करना जरूरी है। नहाने के बाद भाग के कहीं मत चले जाओ, क्योंकि वही ऊर्जा हमारे सक्सेस के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे हर चीज के लिए, जिसे हम भगवान की कृपा समझते हैं, आशीर्वाद समझते हैं, वही चीज हम नहाने के बाद बहुत जल्दी, बहुत तीव्र मात्रा से अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। तो उसको क्यों ना हम काम में लाए। नहाने के बाद जितना समय हो सकता है हम बैठ के भगवान की पूजा करेंगे, ध्यान करेंगे, वो सारी चीज करेंगे, तो हमें कुछ कम ही समय में ध्यान जल्दी भी लग जाएगा और शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाएगी और भगवान की कृपा और भी ज़्यादा हमें मिल भी जाएगी।